अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है माहम की, जो यूनिवर्सिटी में अपने फेलो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन मसला ये था कि दोनों के घर वाले नहीं मानते थे। आखिर माहम की जान से प्यारी सहेली सारा उनकी मदद करती है और उनके रिश्ते के तमाम मसाइल को हल करके उनका रिश्ता करवाती है। रिश्ता हो जाता है तो माहम अपने मंगेतर सालार से मिल नहीं सकती। अब वो अपनी सहेली के जरिए अपने मंगेतर तक पैगाम पहुंचाती। शादी के दिन करीब थे, लेकिन अचानक शादी से हफ्ता पहले माहम अल्लाह को प्यारी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है और आखिर इस मोहब्बत भरी कहानी का अंजाम इतना भयानक क्यों हुआ, ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पसंदीदगी के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सरपट दौड़ने लगती है। माहम और सालार भी उन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिनकी मंजिल मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत का हसूल होता है। दोनों की पसंदीदगी की मंजिल एक दूसरे से शादी करना था, लेकिन ये जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है। सालार और माहम अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल की जुस्तजू में जिए जा रहे थे कि एक रोज माहम ने अपनी प्यारी सहेली सारा से कहा, तुम ही कुछ तदबीर करो कि मेरी और सालार की शादी हो जाए। उधर मुझको वालदैन को अपनी मर्जी बताने से डर लगता है, तो उधर सालार भी इसी मुश्किल में फंसा हुआ है। उसके वालदैन खालिस देहाती हैं, वो कभी मुझको बहू बनाना पसंद ना करेंगे। ये लोग रिश्ते अपनों में ही करते हैं। तेरी मोहब्बत की कहानी बड़ी रिवायती है बन्नो, अगर हौसला ना हो तो दरिया में नहीं उतरना चाहिए। चलो हल निकालते हैं तुम्हारे मसले का। तुम एमए तो पूरा कर लो और मुझको अपनी उस गुलफाम से भी मिलाओ कि जिससे शादी करने की आरजू में तुम मरी जा रही हो। सालार गांव से पढ़ने आया हुआ था, लिहाजा अपने वालिद के एक दोस्त के मकान में क़याम पजीर था। गांव से वो एक मुलाजिम भी लाया था जो उसका खाना पकाना और दीगर काम करता था। गाड़ी उसको उसके उसी अंकल ने दी हुई थी कि जब ज़रूरत हो ले लिया करो। इन सब सहूलियात के मुयस्सर होने के बावजूद सालार ने भी अपने अंकल की मेहरबानियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो चाहता तो हमको अपनी रहायशगाह ले जाता जहां वो अकेला रहता था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। उनके ताल्लुक़ को 2 साल होने को आए थे, मगर कभी तन्हाई में मुलाकात न करते। जब भी मिलते पब्लिक प्लेस पर दोनों के दिलों में खोट था और न बुराई का ख्याल। इसी सबब दिलों में एक दूसरे की इज्जत भी कायम थी। सारा की फरमाइश पर माहम ने उसका तारुफ सालार से कराया। वो बोली, भाई भला इतने लोगों की मौजूदगी में क्या बात हो सकती है? सालार से कहो कि हमें अपनी क़यामगाह पर मदऊ करे। वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुमको चाय पिलाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जा सकता है या फिर क्लिफ्टन के साहिल पर। तुम कहाँ उससे मिलना पसंद करोगी? दोनों जगह, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं और न अपनी बदनामी से डरती हूँ। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अपने पर एतमाद हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहम एक सीधी सादी लड़की थी। वो ऐसी फलसफियाना बातें करना ना जानती थी। वो अपनी सहेली सारा के जैसे चालाक भी नहीं थी। उसने सालार को बताया कि उसकी अजीज अज़जान सहेली उससे अकेले में मिलना चाहती है। क्या वो तुमको भी माइनस करना चाहती है? नहीं बाबा, फिर तो मुझे बख्शो बीबी, मैं उससे मिले बगैर ही भला। ये बात सालार ने कुछ इस अंदाज से कही कि माहम हंस पड़ी। हंस क्यों रही हो? मैं तो इस वजह से तुम्हारी सहेली से मिलना चाह रहा था कि उसके जरिए हम आसानी से मिल सकते थे। तुम मेरे साथ अकेले सैर को जाने पर कपकपाती हो ना, जब हम 3 होंगे तो नहीं हिचकिचाओगी। खैर, उसके बाद माहम और सालार की मुलाकातें आसान हो गईं। पहले वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक बातचीत कर लेते थे। अब सारा हमरा होती तो बाहर भी मिलने में आसानी महसूस करते, क्योंकि सारा उन दोनों के दरमियान राबता बन गई थी। वो उन दोनों को मुलाकात के लिए मौका फ्राहम करती थी, लेकिन खुद भी उनके साथ होती। माहम तो पहले ही सारा की गिरविदा थी, अब और एहसानमंद हो गई। माहम खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सादा तबीयत और दयानतदाराना सोच की मालिक, जबकि सारा कदरे चालाक और फैशनेबल थी। वो हमा वक्त खुद पर तवज्जो मरकूज रखती और अपने आप को निक सिक से दुरुस्त रखती थी। अपनी दबती सूरत के सबब उसकी शख्सियत में एहसासे कमतरी ने जगह पाली थी, जिसको वो अच्छे लिबास और मेकअप से पूरा करने की कोशिश करती। बातें भी खूब चटक मटक वाली करती। तब महफिल में माहम से ज्यादा तवज्जो का मरकज बन जाती थी।
दरअसल वो भी ये बर्दाश्त न कर सकती थी कि माहम के मुकाबल कोई उसको नज़रअंदाज करे। अगर ऐसा महसूस करती तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती थी। अपनी ये दोस्त माहम को इतनी प्यारी थी कि वो उसको अफसुर्दा नहीं देख सकती थी, सो उसकी आर्जदगी का ख्याल करके खुद उससे आगे आगे रखती और अपना आप पस मंजर में रखने की कोशिश करती ताकि सारा को तकलीफ ना हो। जब यूनिवर्सिटी में सालार फ्री वक्त में डिपार्टमेंट आता तो वो सारा की तारीफें करते न थकती। शऊरी तौर पर उसके दिल में सहेली के लिए जगह बनाने की सही करती ताकि सालार भी उसको इतनी ही अहमियत दे जितनी वो देती थी। वो साथ होती तो सालार को मौका देती कि वो उससे बातें करे और खुद अपनी तवज्जो इधर उधर कर लेती। सालार माहम की इस मजबूरी को समझता था, तभी सारा को तवज्जो देता और उससे खूब गपशप करता। अब सारा ने जान लिया कि माहम और सालार की मुलाकातें तो मासूम हैं, उनकी सोचों में किसी किस्म की आलूदगी का दखल न था। वो सीधे सादे तरीके से अलबत्ता जल्द अज जल्द शादी के बंधन में बन जाना चाहते थे, जिसके लिए माहम को सारा की मदद दरकार थी। सालार को माहम की सहेली के साथ होने पर कोई एतराज न था। वो अपनी महबूबा को हरगिज धोखा देना ना चाहता था और ना ही माहम ऐसी लड़की थी जो महज तफरीह तिबा के लिए फ्लर्ट करती। वो तो खुद को उसकी शरीक हयात देखना चाहती थी। बेशक ये दोनों शादी के ख्वाहां थे, लेकिन उनके घर वाले रुकावट डाल रहे थे। उनको रजामंद करना कुछ आसान न था। एक तरफ शहरी और देहाती जिंदगी का तजाद था तो दूसरी जानिब माहम के खानदान में एक से एक अच्छे रिश्ते मौजूद थे, जबकि माहम किसी रिश्ते पर राजी ना थी। जिस दिल को किसी की लगन लगी हो उसके साथ जबरदस्ती का सौदा नहीं किया जा सकता। वालदैन के इनकार पर जब वो उदास और दुखी रहने लगी तो माँ बाप को उस बारे सोचना ही पड़ा। आखिर वो उनके दिल का टुकड़ा थी और वालदैन को उसकी खुशियां अजीज थीं। वो इस बात में हक बजानिब थी कि अपनी पसंद के किसी शरीफ लड़के के साथ जिंदगी गुजारती। किसी और से उसको जबरदस्ती शादी पर मजबूर करना वालदैन को अपना जुल्म लगा। जब देखा कि बेटी बीमार पड़ गई है तो उन्होंने हार मान ली और सालार को घर बुलाकर माहम के वालिद ने उसके साथ बातचीत की। उन्होंने लड़के को पसंद किया, लेकिन उसके सामने एक शर्त भी रख दी कि अगर वो अपने वालदैन को राजी कर ले तो शादी हो सकती है। अब मुश्किल सालार की तरफ से थी। उधर माहम का दम लबों पर अटका हुआ था। इस बात ने उसको और ज्यादा बीमार डाल दिया कि क्या खबर सालार के वालदैन राजी हों या ना हों। वो बार बार सारा से कहती, अब्बू ने कैसी शर्त लगा दी है, ये जानते बूझते हुए भी कि सालार के वालदैन राजी नहीं होंगे। इसका तो मतलब इनकार करना ही हुआ ना। सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र करो। मैं सालार को समझाती हूँ कि उसे क्या करना चाहिए कि उसके वालदैन भी राजी हो जाएं। सारा उसको तसल्लियां देती। बिल आखिर सालार ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया, खाना पीना छोड़ दिया और एक रोज बैग में चंद जोड़े रखकर घर वालों से कहा कि वो हमेशा के लिए उनका घर छोड़कर जा रहा है। अगर उसको रोकने की कोशिश की गई तो वो खुदकुशी कर लेगा। वालदैन जानते थे कि लड़का जवान है, उसे खुदकुशी करने की भी क्या जरूरत है। अगर वो खुद जाकर शहर में उस लड़की से निकाह कर ले तो भी कोई उसको रोक नहीं सकता। बेटा हाथ से निकल जाएगा और कुछ हासिल ना होगा, सालार के वालिद ने सोचा। बीवी ने भी शौहर को समझाया कि ये नए जमाने के बच्चे हैं, इन पर हम जबरदस्ती अपनी मर्जी नहीं ठोस सकते। यूं सालार के वालदैन माहम को बहू बनाने पर राजी हो गए और रिश्ते का पैगाम लेकर माहम के वालदैन के पास चले गए। थोड़ी सी हीलो हुज्जत के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मुंह मीठा कराने को मिठाई मंगवाई गई और रस्म मंगनी की तारीख मुकर्रर हो गई। यूं सालार और माहम को जिंदगी की वो खुशी नसीब हुई कि जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दोनों बेपनाह खुश थे। वो तसव्वुर भी न कर सकते थे कि उनका मसला यूं भी हल हो सकता है। बहुत ज्यादा नाउमीदी के बाद खुशी मिले तो आदमी हवास बाख्ता हो जाता है। माहम तो इतनी खुश थी कि सारा से लिपट कर रो पड़ी। सारा कहती, माहम तुम भी अजीब लड़की हो, लोग खुशी में कह कही लगाते और तुम रो रही हो। मंगनी के बाद दोनों का आपस में मिलना दुश्वार हो गया। खानदानी रिवायात के मुताबिक अब शादी तक वो नहीं मिल सकते थे। दोनों खानदान ही इस रिवायत के पाबंद थे। उनकी मुलाकात सिर्फ सारा करवा सकती थी, लेकिन उसने भी इनकी मुलाकात का जरिया बनने से इनकार कर दिया। बोली, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया वो मुझसे बदजन हो जाएंगे, लिहाजा अब दोनों थोड़े अरसे के लिए दूरी बर्दाश्त कर लो। अलबत्ता वो उनके पैगाम का जरिया जरूर बनी रहेगी। जब भी सारा सालार का खत माहम को लाकर देती वो उसके हाथ चूम लेती।
कहती तुम्हारे बगैर तो मैं मर ही जाती। उन दिनों मोबाइल फोन का रवाज न था, खतूत ही आदि मुलाकात का जरिया होते थे। अब अक्सर माहम के पैगामात पहुंचाने के बायस सारा को सालार से मिलने का मौका मिल जाता था। इस पर तो सालार से मिलने पर कोई पाबंदी न थी, वो जब चाहती उससे मिलने चली जाती। बार बार की इन मुलाकातों से सारा का दिल सहेली के मंगेतर की जानिब माइल रहने लगा। उसे सालार से मिले बगैर चैन न आता था। सज संवर कर जाती तो सालार को भी उसकी तरफ देखने का मौका मिला। अब माहम तो निगाहों से ओझल हुई। एक और लड़की मुसलसल रूबरू आती रहती और वो मुरव्वत में महबूबा की सहेली को चाय पिलाने रेस्टोरेंट ले जाने लगा। एहसान मंद था कि उसकी महबूबा के खत वो पहुंचाने आती थी। किसी को क्या खबर कि अपने दिल की मजबूरी से भी आती है। वो अक्सर उससे क्लिफ्टन चलने की फरमाइश करती। गाड़ी मुयस्सर थी, सालार को इनकार करने न देती। उसने महसूस कर लिया था कि ये दीवानी लड़की उसकी कुर्बत में निहाल हो गई है। खूब चहक चहक कर बातें करती है, सैर के वक्त को तूल देने की कोशिश करती है। शाम से रात हो जाती तो भी वो यही कहती, जरा और रुको, अभी सैर से जी नहीं भरा। तुम्हारे कौन से ऐसे काम रुके हुए हैं कि जल्दी की दुहाई मचा देते हो? पहले ये घूमना फिरना कभी कभार होता, अब रोज होने लगा। एमए के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट भी आ गया था। सालार इसी शहर में ही नौकरी की तलाश में था। बाकी वक्त बोर होता। माहम से तो पर्दा हो गया था। उसके घर जाना भी तो वो अपने वालिद और भाइयों के लिहाज की वजह से उसके सामने नहीं आती थी। लिहाजा ये खला सारा की कंपनी से पूरा होने लगा। उधर सारा की जिंदगी में कभी कोई रंग नहीं था सिवाय तन्हाई के, जो उसे थका देता था। शुरू में तो वो सालार से मुलाकातों की बातें माहम को मजे ले लेकर सुनाती, फिर उससे बातें छुपाने लगी। वो अब उसके खत भी सालार तक पहुंचाने की बजाय फाड़कर फेंक देती और उसके पैगामात गोल कर जाती थी। माहम कुरेदती तो कहती, तुम्हें क्या मुश्किल है? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, इतनी भी क्या बेकरारी? मैं उससे मिल नहीं पाई तो तुमको इसका हाल क्या बताऊं? उधर सालार से मिलती तो सहेली की बातें कम करती और अपनी बातें ज्यादा, या फिर इधर उधर की हाँकने लगती। उस लड़की की खुद सपुर्दगी वाले रवैये पर सालार पहले तो शशदर हुआ, फिर दिल लगी के तौर पर एंजॉय करने लगा। उसने सारा के सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करना छोड़ दिया और उसी की जात को मद्देनजर रखने लगा। वो महज सारा को खुश करने को एक ऐसा कर रहा था, लेकिन ये लड़की उस ध्यान में ऐसी पक्की हो गई कि माहम को अपना रकीब समझ लिया और उसको सालार से दूर करने के तरीके सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते आपस में यूं वक्त बिताते जैसे उन दोनों के दरमियान माहम थी ही नहीं। सारा ने सहेली के मंगेतर की कुर्बत हासिल कर ली थी। वो अब माहम को रस्ते से हटाने में किसी किस्म के शशोपंच से काम नहीं ले रही थी। सालार तो सोचता ही रह गया और इस खुद गर्ज लड़की ने जो करना था कर दिया। एक रोज उसने घर पर अपनी सालगिरह की तकरीब रखी और माहम को भी मदऊ किया। उसने होशियारी से माहम की प्लेट में कुछ ऐसी शय मिला दी कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने तकरीब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए किसी से कुछ ना कहा और सारा से जल्द अपने घर जाने की इल्तिजा की। सारा तो चाहती ही थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। उसने अपनी गाड़ी में माहम को उसके घर भिजवा दिया। घर जाकर उसकी तबीयत संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। उसे मतली होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि बेकरी की चीज़ें खाने से शायद तुमको फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैं अभी तुमको अस्पताल लिए चलती हूँ। वो पड़ोस में गई ताकि शौहर और बेटे को फ़ोन करके कहे वो दुकान बंद करके जल्द घर पहुँचे, माहम को अस्पताल ले जाना है। दुकान ज़्यादा दूर न थी, लेकिन बाप और भाई के आते आते माहम ने घर में ही दम तोड़ दिया। किसी को यकीन न आता था कि वो इतनी जल्द इस दुनिया से चली जाएगी। उन लोगों ने सारा पर शक न किया, यही समझा कि इत्तफाक से उनकी बेटी जहर खुरानी का लुकमा बन गई है। उन्होंने रो धोकर बेटी को दफना दिया। अजीब इत्तफाक के जिस रोज उसको दफनाया गया, एक हफ्ते बाद एक रोज उसे दुल्हन बनना था। लोगों ने नसीब का लिखा समझकर वालदैन को सब्र की तलकीन की, मगर माहम की मौत की खबर सालार पर बिजली बनकर गिरी। वो दर हकीकत उससे मोहब्बत करता था। सहेली से तो महज दिल लगी में फंस गया था। वो बहुत अफसुर्दा था, खूब जी भर कर रोया। उसके आंसू पूंछने, उसको तसल्ली देने वाली भी सारा थी। सालार ने सारा पर शक न किया कि वो अपनी सहेली को जहर देकर मौत की नींद सुला सकती है। जो भी हो, वो उसकी बेहतरीन सहेली थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि बेहतरीन सहेली जो हमा वक्त माहम की आस्तीन में रहती थी उसे डस भी लेगी।
कुछ दिनों वो बेहद अफसुर्दा रहा। इस दौरान वो सारा से मिलकर ही सुकून दिल तलाश करता रहा। बिल आखिर उसे सुकून दिल मुयस्सर आ ही गया। उसने सारा को अपना दिली और रूहानी सहारा बना लिया और उसके साथ शादी कर ली कि माहम तो इस दुनिया में न रही थी। अब अगर उसको किसी और लड़की से सुकून मिल सकता था तो वो उसकी प्यारी और अजीज जान सहेली सारा ही थी। दोस्तों, ये हकीकत है कि इंसान मोहब्बत में अंधा हो जाता है और सारा ने भी ऐसा ही किया और अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी जान से प्यारी सहेली को मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद सालार से शादी कर ली। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कुछ अरसे बाद सालार की नौकरी हो गई और वो ज्यादा वक्त दफ्तर में गुजारता और अब तो हफ्ते में 1-2 दिन ही घर आता और सारा को कहता कि बहुत काम होता है इसलिए। आखिर एक दिन सच सामने आ ही गया कि सालार ने अपने दफ्तर की लड़की से शादी कर ली। अब खुद घर सारा अकेली रहती है और बीमार होकर चारपाई से लग गई। सालार ने एक मुलाजमा रख दी है उसकी खिदमत के लिए और खुद कभी कभार आता है। सारा ने जो किया उसकी सजा उसको इसी दुनिया में मिल गई। खुदारा किसी के भरोसे को ऐसे ना तोड़ें। पहली बात, आजकल किसी पर इतना एतबार करें ही ना, और अगर कोई करे तो उसका एतबार ना तोड़ें। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।